नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021 इन एसोसिएशन विद मैथ सब रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी अपने अंतिम चरम सीमा पर है। अंतिम चरण का अंतिम पड़ाव यानी मतगणना कुछ ही दिनों में हमारे समक्ष आ जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं 34 जिले के 54 प्रखंड में हुए 10वें चरण के चुनाव के बारे में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जो मुबारकपुर पंचायत से एक ऐसे प्रचंड बहुमत से जीते हैं, जिनका राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफ़ी सक्रिय रहा है। राजनीति दृष्टिकोण से नई भूमिका, नई उम्मीद, नए तेवर के साथ क्या ये शख्स उस दौड़ में शामिल हो चुका है? सत्ता की दौड़ समाज के भीतर जिस रूप में भी रही, उसने समूचे पंचायत की राजनीति को नहीं बल्कि मुबारकपुर को पंचायत की तरफ से अपना प्रभावित किया है। आज हमारे साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ही चुनाव चिन्ह यानी डंका बजाया, इस तरह से बचाया कि इस प्रखंड में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले हैं। हमारे साथ मसीरुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं, नाजरा परवीन के निवेदक। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत। एक ऐसी जीत जिनकी कयास पिछले 15 साल से लगाई जा रही थी और आज सत्ता में और ऐसे प्रचंड बहुमत से आए जिसको तमाम सियासी अटकलें लगाने वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप अपने जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? हम अपने जीत का श्रेय जो है ना पूरे मुबारकपुर के जनता को देना चाहते हैं और सलखुआ प्रखंड को देना चाहते हैं और सहरसा जिला को देना चाहते हैं कि हमने जो मेहनत किया, मजदूरी मांगा, पूरी जनता ने मजदूरी हमको दे दिया और इंशाअल्लाह जो मजदूरी पूरी जनता ने दिया है, 5300 वोट मेरे पंचायत में 5200 कुछ वोट गिरा, वो पूरे जनता के मुखिया हम हुए और मेरे यहाँ 6900 कुछ वोट है, 6900 कुछ वोट है, मैं सबके मुखिया हूँ और इंशाअल्लाह जो मुझे जनता ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभाऊंगा और ये पूरे पंचायत की जीत है, हिंदू मुस्लिम भाई की जीत है। आप सरकार में हैं और सरकार के सरोकार जो हैं वो मैं बताता हूं, आप ही के राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर ही अगले 5 वर्ष तक पूरे समूचे पंचायत में योजनाएं बनेंगी, फैसले लिए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, कोई क्रिया होगा और उस क्रिया का क्रियान्वयन होगा। उसके लिए क्या रणनीति है मसीर साहब की? देखिए, जो पंचायत में जो योजना सरकार द्वारा हमें दी जाएगी उसे जो सही होगा, चलने वाला होगा और सही काम जो है, नाला हो गया, रोड हो गया, बिजली हो गया, चापाकल हो गया, शौचालय हो गया, सबसे पहली बात हम उस पर फोकस देना चाहते हैं। शिक्षा को हम सुधार करेंगे। उसके बाद जो है शमशान घाट मुबारकपुर पंचायत में नहीं है और ये छठ घाट नहीं है। हम जब चले थे वोट मांगने के लिए तो हमने संकल्प लिया था कि छठ घाट और शमशान घाट और स्कूल, इसको जो है जहाँ जहाँ कमी है उसको हम बनाएंगे। मुबारकपुर एकमात्र ऐसा पंचायत है जहाँ के सारे वार्ड का हमने सर्वे किया और सारे वार्ड के लोगों का ये चिंता रहती है कि हमें वार्ड सदस्य के द्वारा जो है कुछ लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो वार्ड सदस्य पे आप कैसे नकेल कसेंगे? देखिए, वार्ड सदस्य पर हम नकेल नहीं कसेंगे। जो जनहित में काम होगा वार्ड सदस्य का, वो तो उसको सरकार हमको देगी, हम उनको देंगे और जो सही काम होगा, जो पहले जो काम हो गया उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जो वार्ड सदस्य क्या किया नहीं किया वो तो सरकार जानेगी और हम सही जनहित में जो काम होगा वो हम करेंगे। आप ही के एक स्टार प्रचारक हैं तौसीफ सिद्दीकी साहब, उसके ही इर्द गिर्द में मैंने बहुत से सर्वे किए हैं। आप पंचायत के नर्व सेंटर को पकड़िए, एक ऐसा पंचायत जहां शिक्षा का अभाव हो, एक ऐसा पंचायत जहां संसाधनों का अभाव हो, राजनीतिक विशेषज्ञों का अभाव हो। ऐसे में एक ऐसा शख्स आ जाता है जो पिछले 3 बार से चुनाव हारता है। क्या हुआ था वो पिछले 3 बार में आपसे गलती और उन गलतियों पर इस बार कैसे पर्दा डालें आप? देखिए, 2010 में जब हम चुनाव के लिए निकले तो उस टाइम में कुछ कमी होगी जो जनता हमें नहीं चाहा। उसके बाद 2016 में फिर हम निकले चुनाव में, हो सकता हमारे में कुछ कमी हो और हमने पूरे 10 से लेकर 21 तक जनता का सेवा किया। रात दिन जिस वक्त ज़रूरत पड़ा, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जनता ने आवाज़ दिया, हम उसको हॉस्पिटल ले गए और भी जो भी जनता की ज़रूरत थी उसको हमने पूरा किया। इसीलिए जनता जो है, जब हम मजदूरी मांगने के लिए गए थे कि हमको 30 वर्ष की मजदूरी दीजिए, तो जनता ने 8 तारीख को हमको मजदूरी दे दिया। लेकिन प्रतिद्वंदी जो थे आपके चुनाव में खड़े हुए, अलग से लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो उनका ये आरोप था कि आप संवेदनशील वोटों की ज़्यादा मांग करते हैं, लोगों को आहत कर देते हैं वोट डालने के लिए। क्या था पूरा मामला?
खैर वो तो विपक्ष पक्ष जो है ना, बहुत कुछ जो है हिंदुस्तान में बहुत कुछ होता है। जब कोई बात हो जाता है तो दरखास्त दो, ये करो वो करो, बहुत बात होती है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जो भी हमारे विपक्ष है वो भी मेरे भाई हैं, उसके अंदर कुछ कमी हुई जो जनता ने उसे नहीं चाहा, हम उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। वही गलती पिछले चुनाव में आपके द्वारा हुई थी और इस बार वो गलती कैसे हैंडल हो गई? कि वो गलती तो हुआ था, जनता ने स्वीकारा हमको, जो उसको जो अच्छा लगा वो किया। इस बार जनता ने मन बना लिया कि वोट में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। ये जो मेरी जीत हुई है, ये पूरे मुबारकपुर पंचायत हिंदू मुस्लिम, बड़े बूढ़े, बच्चा, माँ बहन, सब ने पहले तय कर लिया था कि मजदूर की मजदूरी दी जाए, और मुझे जो है मजदूरी दे दिया। आप जब मुझे मजदूरी दे दिया है तो मैं उसको सही से, जो मजदूरी मिला है मैं उसको जो है सही काम करूंगा। आपने जितना भी चुनावी मैनिफेस्टो का जिक्र किया और उसको इम्प्लीमेंट करने का अभी आपने हवाला दिया, उसमें सारा चीज़ आ गया है। एक तरह से बात करें, शिक्षा आ गया है, स्वास्थ्य आ गया है, सेवा आ गया है, लेकिन एक चीज़ हमें लगता है छूट गया है, जो लोगों की ज़रूरत खास करके ज़्यादा आपने शारीरिक रूप की कहीं से नहीं किया। आपने मानसिक परिवर्तन तो करने का सोचा, लेकिन शारीरिक विकास बच्चों का नहीं हो पाता है, चाहे वो खेल कूद को लेकर के हो या कोई यानी फिजिकल एक्टिविटी लेकर के हो। उसके लिए कोई प्लान है आपकी योजना में? हाँ, कुछ बच्चे हमको जो है इलेक्शन से पहले आए थे, ये चौधरी टोला से, सादा टोला से और पंडित टोला से, कि मुखिया जी ऐसी सी बात, अगर आपकी जीत होगी तो हमको जो है ना एक फील्ड का मैदान चाहिए। तो हमने उसी वक्त वादा किया था, जब हमको भगवान अल्लाह जीत दे देगा तो हम जो है जहाँ भी सरकारी ज़मीन है उसको जो है एक्वायर करके हम आपके लिए फील्ड का ये करेंगे। और रहा सवाल मुबारकपुर पंचायत में बहुत सा हरिजन को जो सरकार द्वारा दी जाती है ज़मीन घर बनाने के लिए, बसने के लिए, वो बहुत कमी है, और उसको भी मैंने वादा किया है कि जहाँ भी सरकारी ज़मीन हो, नहीं हो तो सरकार के द्वारा जो खरीदी जाती है उसको खरीद के उसके नाम से रजिस्ट्री किया जाएगा। खैर, इस काम में आपको दिक्कत भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके अंतर्गत जितने भी वार्ड सदस्य आते हैं तो एक वार्ड सदस्य आप ही के जीते हुए हैं, भूतपूर्व क्रिकेटर मिन्नतुल्लाह साहब। मसलन अब इंटरव्यू के आखिरी सवाल पे आते हैं। अगले 5 साल में आप अपने लिए विकास के आधार पर, विकास के पथ पे चलते हुए किस तरह की राजनीतिक जमीन बनाएंगे कि आप सत्ता में बने रहें, और वो सिर्फ विकास के आधार पर ही संभव है? किस तरह से सियासी जकड़ को आप अपने अंदर रखे रहेंगे? देखिए, हम पहले से भी जो है समाज सेवी थे, जहाँ भी जो काम लगता था, बिजली का, रोड का, जो भी ये होता था हम करते थे। जब अल्लाह ने, भगवान ने हमको जब पद दिया है तो विकास को तो इंशाअल्लाह पूरे 5 साल तक अच्छी तरह से करेंगे। कोई भी जनता, लोगों ने कहा कि हम आपके दरवाज़ा पर आवेंगे कि आप मेरे दरवाज़ा पर आइएगा। हमने कहा कि आप फ़ोन एक कीजिए, हम आपके दरवाज़ा पर आएंगे, मेरे दरवाज़ा पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी विकास, जल नल जल मतलब जो भी होगा मैं उसको पूरा करूंगा। जहाँ रोड की ज़रूरत होगी वहाँ, जहाँ नाली की ज़रूरत हो। और मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी का निकास, जो हमारे फसल में किसान भाई बहुत ये रहते हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले माठा के पास एक मछुआरा ने जलकर बांध दिया था, तो हम सीओ साहब, पैक्स अध्यक्ष नवीन और कुछ गांव की जनता गए, उसको खुलाए, तब पानी निकला, जो आज जो है किसान जो है अपना खेत जोत रहा है। नहीं तो अभी भी पूरे बयार में कम से कम 4 फीट पानी लगा रहता। और इंशाअल्लाह किसान के लिए भी, और जो भी ज़रूरत सरकार हमको देगी, मतलब जो भी योजना जैसा भी, उसको हम पूरा करेंगे। और कहना चाहते हैं पूरे मुबारकपुर पंचायत के जनता को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हमें जो भी हम मेहनत 5 साल या उससे पहले की, अगर पहले को तो हम नहीं बोलेंगे, मेहनत करते तो हमको उसी बार जनता ने जीत देती, लेकिन ये 5 साल में जो भी हम मेहनत किया, हमको जनता ने वोट दिया और जिताया। ये मेरी जीत नहीं है, पूरे मुबारकपुर की जनता की जीत है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे हिंदू मुस्लिम भाई की, कि ये पूरे मुबारकपुर पंचायत नहीं, पूरे पनखंड में मुझे जो ऐसा जीत दिया है, वो मेरी जीत नहीं है, पूरी जनता की जीत है। चलिए, जब आपने जिक्र किया बार बार हिंदू मुस्लिम भाई की, तो मैं एक बार बात करता हूँ, महिला सशक्तिकरण का कोई जिक्र है आपके मैनिफेस्टो में? हाँ, महिला का भी है, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ और इसका ये आएगा, जैसा भी है मैं उसको पूरा करूँगा। आपने 15-20 साल से मुबारकपुर पंचायत में रहा है, क्या लगता है आपको इस यहाँ के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे आप? मतलब उसमें तो हम किए थे और इंशाअल्लाह
उसको भी जैसा भी उसका ये होगा उसको हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे वर्तमान मुखिया मसीर अहमद, नाजरा नूर के निवेदक, जिन्होंने बताया कि सत्ता का विकास कैसे हो, जिन्होंने बताया कि समाज का विकास कैसे हो। मुबारकपुर पंचायत को जीत का श्रेय देते हुए हर वर्ग के लोगों को एक समूचे व्यवस्था में अपने रूप से संचालित करने के लिए सत्ता में आए हैं और ऐसे ही राजनीतिक विकास के धार पे अपनी आगे की ज़मीन बनाने के लिए तैयार है मसीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।